हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 17 है। नेक्स्ट डे वही सुबह सुबह 7:30 को उठ जाता है और रेडी होने लगता है। वो सोचता है जब भी वो यू के साथ सोता है उसे कार एक्सीडेंट का सपना नहीं आता है। तभी यू उठ के उसे पूछता है, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? आज वीकेंड है। वुई को मिल्क टी शॉप पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाना है। ये सुन के यू तुरंत उठ के अपना कपड़े पहनने लगता है ताकि वो वुई को काम तक छोड़ सके। दोनों रेडी होके रूम से बाहर निकलते हैं। वुई पूछता है, क्या अंकल आंटी अभी तक सो रहे हैं? यू बोलता है, हाँ, वीकेंड पे हम लोगों का फैमिली लेट तक सोया रहता है। ये सुन के वुई उसे फोरहेड पे किस करता है। सडन किस से यू ब्लश करने लगता है। वुई उसे बोलता है, जाने से पहले ये मेरी तरफ से गुड बाय किस है। देन यू उसे जल्दी से चलने के लिए बोलता है। उन दोनों को यूली देख लेती है। वो पानी पीने के लिए किचन रूम आई थी। वर्क प्लेस पे पहुंच के वुई यू का हाथ पकड़ के बोलता है, अब मैं दुकान जा रहा हूँ। यू ओके बोलता है। देन वुई अंदर चला जाता है। यू को उसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था पर उसे अब वापस जाना पड़ेगा। रास्ते में वो सोचता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुई उसके टाइम ट्रैवल का बात को इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। वुई ने उस पर बिलीव किया, इसीलिए यू को अभी रिलीफ फील होता है। वो अपने दोस्त वांग का घर जाता है। यू उसे जगा देता है। वांग उसे पूछता है, तुम वीकेंड पे सुबह सुबह क्या करना चाहते हो? यू बोलता है, तुम्हें वीकेंड पे जल्दी उठना चाहिए जिससे तुम ज्यादा टाइम खेल सकते हो। वांग पूछता है, तुम कहाँ पे खेलना चाहते हो? यू बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। ये सुन के वांग को गुस्सा आता है। यू उसे बोलता है, मेरा मूड आज अच्छा है, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा। देन वो दोनों बाहर निकलते हैं। यू वांग के लिए ब्रेकफास्ट खरीद देता है। वांग उसे पूछता है, क्या वुई की वजह से तुम्हारा मूड आज अच्छा है? यू शौक में बोलता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? वैसे मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं और वुई। उसका सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले वांग बोल देता है, क्या तुम दोनों साथ में हो? यू ब्लश करते हुए बोलता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वांग बोलता है, तुम्हें खुद को मिरर में देखना चाहिए, तुम्हारा फेस में सब कुछ लिखा हुआ है। यू बोलता है, तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पूछने के लिए बुलाया है। यू उसे पूछता है, रिलेशनशिप में रहने से लोग क्या करते हैं? वांग बोलता है, मुझे कैसे पता होगा, इन सब चीजों में मैं नहीं पढ़ा हूँ। यू बोलता है, मैं हमेशा सोचता था तुम मुझसे पहले रिलेशनशिप में आ जाओगे, पर लगता है मैं तुमसे आगे बढ़ गया। ये सुन के वांग गुस्से से वहां से जाने लगता है। यू उसे जाने से रोक देता है। वांग उसे बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ नेचुरली हैप्पी रहना चाहिए। यू पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है हम दोनों जब दोस्त थे वैसे ही हमें अभी रहना चाहिए? वांग बोलता है, सच बात तो ये है, डेट करने से पहले तुम उसके साथ ऑलरेडी क्लोज थे, वैसे तुम दोनों साथ में क्या करना चाहते हो? यू सोचता है, आखिर उसे वुई के साथ क्या करना है। उसे याद आता है उसने वुई को किस किया था, इसीलिए वो वांग को बोलता है, मैं उसे किस करना चाहता हूँ। वांग पूछता है, इसके अलावा तुम्हें क्या करना है? यू शर्माने लगता है और बोलता है, मुझे अब घर जाना चाहिए। वांग उसे बोलता है, तुम दोनों अब कपल हो, तुम्हें टाइम निकाल के उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है समर सीजन के दौरान यू के फैमिली मेंबर बीच ट्रिप पे गए हैं। उनके साथ वांग और वुई के फैमिली मेंबर भी गए हैं। टाइम ट्रैवल से पहले समर ट्रिप पे वुई के फैमिली मेंबर इस ट्रिप का हिस्सा नहीं थे। यू एंड वांग ओशन में स्विम करने जाते हैं। यूली भी उनके साथ मजे कर रही है। इधर वुई को दिखाया जाता है, वो समुद्र किनारे सी सेल को इकट्ठा कर रहा है। यू उसे साथ में स्विम करने के लिए बुलाता है, इसीलिए वुई अपना शर्ट खोलता है। उसका बॉडी देख के कुछ लोग उसे देखते ही रह जाते हैं।
उनमें से एक लड़की बोलती है वो कितना हैंडसम है, उसका बॉडी भी ग्रेट है, मुझे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए। यू उस लड़की की बात सुन लेता है, उसे थोड़ा जेलस फील होता है, इसीलिए वो वुई को वहाँ से तुरंत ले जाता है। ओशन में स्विम करने के दौरान यू वुई को पूछता है, तुमने बोला था तुम्हें समर वेकेशन में पार्ट टाइम जॉब करना है। वुई बोलता है, हाँ मैंने बोला था, पर मैंने अपने बॉस से बात किया, मैं नेक्स्ट समर वीकेंड पे काम पे फिर से जाऊंगा। यू बोलता है, ये तो अच्छी बात है, क्या मुझे भी समर ब्रेक में कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए ताकि मैं भी कुछ पैसे कमा सकूं। वुई उसकी बातों को ध्यान से सुन नहीं रहा है, उसका ध्यान बीच की तरफ है। वो अपनी मोम को देखता है, उसकी मोम खुश नजर आ रही है। वुई और यू को साथ में देख के यूली बोलती है, कितना बुरा हुआ, मुझे अपना फोन लेके आना चाहिए था। वांग बोलता है, क्या तुम फिर से उन दोनों का पिक्चर क्लिक करना चाहती हो। कुछ देर बाद यू एंड वुई एक शॉप पे जाते हैं ड्रिंक और टी लेने के लिए। उस शॉप का विंडो से वुई देखता है यहाँ पे एक फार्मेसी भी है। यू सोचता रहता है, फाइनली वो वुई के साथ अकेले है। उसे याद आता है वांग ने उसे डेट करने के लिए एडवाइस दिया था, इसीलिए इस ट्रिप के दौरान यू मौका ढूंढता है वुई के साथ अकेले वक्त बिताने का। वो वुई को बोलता है, क्या हम दोनों सीक्रेटली फन करने के लिए कहीं चले, पर वुई किसी और ख्यालों में खोया हुआ था। उसने यू का बात नहीं सुना। यू उसे फिर से बताने ही वाला था, पर तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। पार्सल लेने के बाद दोनों वापस जाने लगते हैं। यू को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो अकेले वुई के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। रात को सब लोग छत पे ग्रिल पार्टी करते हैं। यू वुई के पास बैठ जाता है, पर वुई वहां से उठ के जाता है अपनी मोम के पास और अपनी मोम को ग्रिल करने में मदद करता है। यू सैड हो जाता है क्योंकि उसे वुई के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा है। उसे सैड देख के वुई अपनी मोम को कुछ देर के लिए मीट देखने के लिए बोलता है। वो यू के पास जाके बैठ जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है। यू उसे पूछता है, क्या हम दोनों वॉक के लिए कहीं चल सकते हैं। वुई बोलता है, हाँ ठीक है, खाना खाने के बाद हम दोनों जाएंगे। वुई दूसरों को भी साथ में ले जाने के लिए बोलता है, पर यू ब्लश करते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ वॉक पे जाना चाहता हूँ। ये सुन के वुई सोचता है, यूजुअली यू हमेशा अपने दोस्तों को इनवाइट करता है साथ में खेलने के लिए, पर आज वो अकेले मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, जबकि मैं तब सोच रहा था उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का। वुई उसे बोलता है, ठीक है, हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे अकेले। वुई यू को बता देता है कि उसका मोम का तबीयत कुछ दिन पहले खराब था, इसीलिए वुई इस ट्रिप को भी कैंसिल करने वाला था, पर उसकी मोम ने बोला कि उसे ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वुई के लिए अच्छा मौका है अपने दोस्तों के साथ हैप्पी मेमोरीज बनाने का। इसीलिए वुई को ट्रिप के दौरान अपनी मोम का फिक्र हो रहा है। ये सुन के यू सोचता है वुई अपनी मोम का बहुत केयर करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उन दोनों का रिलेशन माँ बेटा का नहीं बल्कि माँ और बेटी का है। यू आंटी के पास जाके बोलता है, आंटी आप रेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे मैं सब संभाल लूँगा। आंटी बोलती है, तुम मेरे साथ ग्रिल कर सकते हो, पर वुई और यू उन्हें फोर्स करते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। उनकी बात मान के आंटी कुछ देर के लिए रेस्ट करती है। तभी यू की मोम उन्हें बोलती है, वुई को पता है आपका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसने आपको रेस्ट करने के लिए कहा। आपका बेटा आपके बारे में बहुत सोचता है। वुई की मोम बोलती है, ये बात सच है, पर वो कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में फिक्र करता है। कुछ देर बाद यूली यू को बोलती है, हम लोग बीच पे वॉक करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हम लोगों के साथ चलोगे। यू हाँ बोलता है। वुई की मोम वुई को पूछती है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें भी जाना चाहिए। मोम की बात सुन के वुई उन लोगों के साथ चला जाता है। बीच में यूली और वांग पटाखे फोड़ने लगते हैं।
तभी वुई यू का हाथ पकड़ के बोलता है क्या हम दोनों यहाँ से बच के निकल जाएं। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद यूली बोलती है फाइनली वो लोग चले गए। वांग बोलता है तुम उन दोनों के बारे में कुछ ज्यादा सोच रही हो। यूली वांग को बोलती है हमें भी वर्क पे जाना चाहिए। वांग बोलता है क्या होगा अगर हम दोनों का मुलाकात उनसे हो जाएगा। यूली बोलती है अगर होगा तो होगा, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। इधर वुई और यू को दिखाया जाता है। वो दोनों पास के मार्केट में घूमते हैं। वो दोनों आइसक्रीम खरीदते हैं। यू उसे बोलता है क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहते हो। ये सुन के वुई उसे लिप पे किस करता है। देन वो बोलता है इसका फ्लेवर नाइस और सॉफ्ट है। यू ब्लश करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए बोला। वुई बोलता है तुम्हें मुझे पहले क्लियरली बोलना चाहिए था। यू उसे बोलता है तुम्हें ऐसे ट्रिक्स कहाँ से मिलते हैं। देन वो दोनों एक शॉप पे जाते हैं। यू एक ब्रेसलेट देखता है यूली के लिए। वो वुई को पूछता है मुझे लगता है ज्यादातर लड़कियों को ये पसंद आएगा। वुई बोलता है मुझे नहीं लगता है। उस मार्केट में यू एक लेडी को देखता है। वो लेडी फॉर्च्यून टेलर है। यू उस लेडी को पूछना चाहता था क्या वो इस बार वुई को बचा पाएगा या नहीं। फॉर्च्यून बताने के लिए वो लेडी $66 चार्ज लेती है। यू को रेट एक्सपेंसिव लगता है इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। वो लेडी बोलती है तुम दोनों शायद हाई स्कूल में हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगी। मैं तुम लोगों से $6 लूंगी। ये सुन के यू बोलता है क्या सच में आपने प्राइस 10 गुना कम कर दिया। वुई बोलता है वो काम कर रही है। वो लेडी बोलती है मैं एक्यूरेट फॉर्च्यून बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं। अभी मैं दुकान बंद करने ही वाली थी पर तुम्हारे साथ मुलाकात मेरे लिए एक फेट है। तुम मुझे अभी भी बिलीव नहीं करते हो। ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। यू पेमेंट करता है फॉर्च्यून बताने के लिए। यू उसे वुई का कार एक्सीडेंट के बारे में पूछना चाहता है। उसे सोच में पड़ा हुआ देख वो लेडी बोलती है बहुत दिन से तुम्हें कुछ तो बॉदर कर रहा है। यू बोलता है आपको कैसे पता चला। वो लेडी उसे बर्थ डेट एंड एज पूछती है। देन वो उसके हाथ देख के बोलती है तुम्हें अपना प्रॉब्लम के बारे में मन में सोचना है। देन वो लेडी बोलती है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये सुन के यू खुश हो जाता है पर वो लेडी बोलती है एक कंडीशन पे, तुम्हें उस जगह पे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा के साथ उस पर्सन के साथ जाना होगा जहाँ पे वो यूजुअली जाता है। यू पूछता है क्या वुई के साथ। वो लेडी बोलती है एग्जैक्टली, तुम्हारा प्रॉब्लम एक दूसरा यंग पर्सन से रिलेटेड है। जब तुम उस प्लेस पे जाओगे तुम्हें चैलेंजेस को फेस करना होगा। जब तुम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लोगे तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू पूछता है कैसे चैलेंजेस। वो लेडी बोलती है एक पर्सन एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। वो लेडी वुई को पूछती है क्या तुम्हें अपने बारे में जानना है। वैसे तो वुई को इन सब पे बिलीव नहीं है पर यू को इंटरेस्टेड देख के वो $6 पे करता है ताकि वो चैलेंजेस के बारे में पूछ सके। पर वो लेडी बोलती है तुम दूसरों का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। इसीलिए वुई उस लेडी को पूछता है 2 साल के बाद क्या होगा। वो लेडी बोलती है तुम मन में कौन सा फूड के बारे में सोच रहे हो। वुई बोलता है बारबेक्यू। वो लेडी बोलती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है। वुई बोलता है मुझे बस रफ आइडिया है। वो लेडी बोलती है तुम्हारा फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता। ये सुन के दोनों शौक में पड़ जाते हैं। लेडी बोलती है फ्यूचर ऑलरेडी सेट हो चुका है और जो होना होगा वो होके रहेगा। तुम्हारा सोल दूसरा सोल से बंधा हुआ है। वुई पूछता है सोल से आपका क्या मतलब है। लेडी बोलती है मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बता सकती। फ्यूचर के बारे में ज्यादा जानना अच्छा नहीं है। तुम दोनों को बाद में पता चल जाएगा। ये बोल के वो लेडी अपना सामान पैक करने लगती है। यू से पूछता है क्या आप और एडवाइस नहीं देंगी। लेडी बोलती है $6 में तुम मुझसे क्या एडवाइस एक्सपेक्ट कर रहे हो।
मैं अब और कुछ बता नहीं सकती, मैं वापस घर जाके शॉर्ट्स वीडियो देखूंगी। ये बोल के वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद यू बोलता है उसने मुझे कहा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर उसने तुम्हें कहा 2 साल बाद फ्यूचर चेंज नहीं होगा, जबकि उन्होंने सेम तरह की क्वेश्चन पूछे थे। वही बोलता है लगता है उसने हमें बुद्धू बना दिया। यू बोलता है हमें रोड साइड फॉर्च्यून टेलर की बात को सीरियस में नहीं लेना चाहिए। देन वो वुई को बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। वुई ओके बोलता है। देन दोनों साथ में वापस जाने लगते हैं। वुई अभी भी सोच रहा है उस लेडी ने बोला कि उसका फ्यूचर चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए वो थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर यूली को दिखाया जाता है, वो वही शॉप से उस ब्रेसलेट को देखती है और बोलती है क्या ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें लगता है कि कोई इसे खरीदेगा? वांग बोलता है मुझे लगता है तुम्हारा भाई इसे तुम्हारे लिए खरीद देगा। बीच पे उन लोगों का मुलाकात हो जाता है। यू उन्हें पूछता है तुम लोग अभी तक वापस नहीं गए, तुम लोग पानी में अभी तक खेल रहे हो? यूली बोलती है हम लोग अभी वापस ही जा रहे थे। तभी यूली के पैर में चोट लग जाता है। वांग तुरंत उसे कैरी करता है और बोलता है मेरे सूटकेस में मेडिसिन है। यू वांग को बोलता है तुम इतनी कैजुअली मेरी सिस्टर को कैसे कैरी कर सकते हो? वांग बोलता है क्या हो गया, वैसे तुम कैरी नहीं कर रहे हो। रूम में वांग यूली के पैर में बैंडेज लगाता है। उन दोनों को देख के वुई बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो उसका रियल ब्रदर है। यू बोलता है मैं भी सेम चीज सोच रहा हूँ। यूली यू को बोलती है अगर मुझे चोट लग जाएगा मेरा भाई मुझे बैंडेज भी नहीं लगाएगा। यू बोलता है तुम्हारा स्किन ठीक ही है, तुम्हें आसानी से चोट नहीं लग सकता। वांग बोलता है एक बार मुझे चोट लग गया था, तब यू मुझ पे हंसने लगा था। यू बोलता है उस दिन तुम्हारा गिरने का स्टाइल फनी था, यहाँ तक कि तुम्हारा चप्पल खुल गया था, इसीलिए मुझे हंसी लगा था। वुई यू को पूछता है अगर मुझे चोट लगेगा तो क्या तुम मुझे बैंडेज नहीं लगाओगे? यू बोलता है तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं बस तुम्हें बैंडेज नहीं लगाऊंगा बल्कि मैं वापस टाइम में जाके तुम्हें हर्ट होने से पहले बचा लूंगा। ये सुन के वुई ब्लश करते हुए बोलता है क्या सच में? यू बोलता है हाँ सच में। उन दोनों को क्लोज देख के यूली अगेन उन दोनों का पिक्चर क्लिक करती है। दोनों को पता चल जाता है यूली ने उनका पिक्चर क्लिक किया क्योंकि यूली ने कैमरा साउंड बंद नहीं किया था। यूली बोलती है तुम दोनों कंटिन्यू करो। यू यूली को बोलता है तुम हमेशा हम दोनों को क्यों फिल्म करती हो? यूली बोलती है मैं अपना फोटोग्राफी स्किल प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं इस फोटोग्राफी को वांग को भी भेजूंगी। यू बोलता है आखिर ऐसे फोटो किसे चाहिए? वुई बोलता है मुझे चाहिए। तभी वांग बोलता है यूली को तुम दोनों का रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। यू बोलता है पर उसे कैसे पता चला? देन यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।